नमस्कार दोस्तों, आप हैं फैक्ट्स एंड बायो के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। हाल ही में तुर्की के अंदर बहुत खतरनाक हादसा देखने को मिला, जो इस हादसे में भूकंप की वजह से हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि आखिर भूकंप क्यों आया, भूकंप क्यों आते हैं और तुर्की जो है वो भूकंप के लिहाज से इतना ज़्यादा संवेदनशील क्यों हो जाता है। 6 फरवरी 2023 को सुबह तकरीबन 4 बजे के आसपास तुर्की के दक्षिण मध्य क्षेत्र में और सीरिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हमें भूकंप के झटके देखने को मिलते हैं। तुर्की एक ऐसा देश है जो कई बार भूकंप के झटकों से दहला है, चाहे वो 1999 के भूकंप की बात हो जिसमें 18,000 लोगों की जान गई थी, या अक्टूबर 2011 की बात हो जिसमें 600 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी, या फिर 6 फरवरी 2023 की बात हो जिसमें अभी तक 1300 से ज़्यादा लोगों के मरने की खबर है। इन झटकों की तीव्रता को, इनकी गंभीरता को इस बात से समझा जा सकता है कि इनका जो स्केल है वो 7.8 के आसपास था, जो कि बहुत खतरनाक और बहुत गंभीर स्तर माना जाता है। तो जाहिर तौर पर जब इतने खतरनाक और इतने गंभीर स्तर पर हमें भूकंप देखने को मिलेंगे तो उसकी वजह से जान माल का भी भारी नुकसान देखने को मिलेगा। पर ऐसा ही कुछ हमें तुर्की और सीरिया के मामले में भी देखने को मिला। इन तमाम झटकों की वजह से तुर्की में अभी तक 1000 से ज़्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इसके अलावा आंकड़े अभी भी जारी हैं, अभी भी लोगों को खोजा जा रहा है, इन लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा बात करें तो सीरिया में तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। तुर्की में जो भूकंप की घटना देखने को मिली है, इस घटना में तुर्की में ही साल 1939 में आए भूकंप के झटके से इसकी तुलना की जा रही है। साल 1939 में जो भूकंप का झटका आया था उसका भी स्तर 7.5 से ज़्यादा था और उस पूरे भूकंप की वजह से तकरीबन 30,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। अब यहाँ सबसे विशेष बात यह है कि तुर्की में ये जो भूकंप का झटका देखने को मिला है, ये केवल अकेला झटका नहीं था, केवल एक अर्थक्वेक नहीं आया, बल्कि एक बड़े झटके के बाद हमें 100 से ज़्यादा छोटे छोटे झटके देखने को मिले। और इन छोटे छोटे झटकों का जो स्तर था वो 4 से 5 के आसपास था। इसके अलावा कुछ छोटे झटके, कुछ एक ऐसे भी रहे जिनका मैग्नीट्यूड 7 से 7.5 से ज़्यादा था। यानी जाहिर तौर पर तुर्की में वर्तमान समय में स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर बनी हुई है और इसी वजह से तुर्की की सरकार द्वारा सीरिया की सरकार द्वारा कई बचाव और राहत अभियान की शुरुआत की गई है। इसके अलावा दुनिया के 45 देश ऐसे हैं जिन्होंने तुर्की को आर्थिक और कैपिटल स्तर पर और मानव स्तर पर सहायता दी जा सकती थी, जो सहायता राहत दी जा सकती थी वो सहायता भी ऑफर की गई है और इसमें भारत भी शामिल है। भारत की ओर से एनडीआरएफ यानी डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स को भेजा गया है, जो कि वहां पर बचाव अभियान की शुरुआत करेगी। इसके अलावा डॉक्टर्स की टीम को भी भेजा गया है और तमाम जो राहत की चीज़ें हो सकती हैं भारत सरकार ने भी तुर्की को प्रदान की हैं। तुर्की में आखिर भूकंप का इतिहास क्या रहा है, इस बारे में चर्चा करेंगे। तुर्की में इतने ज़्यादा भूकंप क्यों देखने को मिलते हैं? अगर आप आंकड़ों पर नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि अकेले साल 2020 में तुर्की में 33,000 से ज़्यादा भूकंपीय तरंगे, भूकंप के झटके देखने को मिले थे। इनमें से अधिकांश झटकों का जो मैग्नीट्यूड था वो 4 से 5 के आसपास था। यानी जाहिर तौर पर जो भूकंप के झटके थे ये बहुत ज़्यादा गंभीर स्तर पर आए थे। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि आखिर इतने झटके तुर्की में देखने को क्यों मिलते हैं? तो तुर्की में इतने ज़्यादा भूकंप आते हैं क्योंकि तुर्की की जो जटिल भौगोलिक संरचना है, जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है, वो तुर्की को भूकंप के लिहाज से बहुत ज़्यादा संवेदनशील बना देता है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलो, अब आपके जहन में यह भी सवाल होगा कि आखिर क्यों तुर्की में काल बनकर बार बार भूकंप आता है और हज़ारों लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले लेता है। चलिए जानते हैं इसके पीछे का कारण। दरअसल तुर्की 4 टेक्टोनिक प्लेटों के ऊपर बसा हुआ है, इसलिए किसी भी प्लेट में जरा सी भी हलचल पूरे इलाके को हिला देती है। ये प्लेट हैं एनाटोलियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। अब जानते हैं कि आखिर ये टेक्टोनिक प्लेट्स होती क्या हैं। हमारी पृथ्वी प्रमुख तौर पर 4 परतों से बनी है।
यानी इनर कोर, आउटर कोर, क्रस्ट और मैंटले। क्रस्ट और मैंटले दोनों मिलकर बनाती हैं लिथोस्फीयर, जिसकी मोटाई 50 किलोमीटर होती है, जो अलग अलग परतों वाली प्लेटों से मिलकर बनी होती है, जिसे टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। धरती के अंदर 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ये प्लेट्स लगातार घूमती रहती हैं। जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं या रगड़ती हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हैं या उससे दूर हो जाती हैं, तब जमीन हिलने लगती है। तो इससे सिस्मो तरंगें निकलती हैं जो कंपन करती हैं। इसको ही भूकंप कहते हैं। भूकंप को नापने के लिए रिक्टर पैमाने का इस्तेमाल करते हैं, जिसे रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल या सिस्मोग्राफी कहते हैं। इसका अधिकांश हिस्सा मुख्य तौर पर टेक्टोनिक प्लेट पर मौजूद है। इसका जो अधिकांश हिस्सा है वो इसे ब्लॉक पर मौजूद है, टेक्टोनिक प्लेट पर मौजूद। लेकिन इसके अलावा जो तुर्की है वो तीनों तरफ से 3 बड़ी टेक्टोनिक प्लेट से घिरा हुआ है। इसमें पहले है अफ्रीकन प्लेट, दूसरी अरबियन प्लेट और तीसरी यूरेशियन प्लेट। ऐसे में जब इन 3 प्लेटों की तरफ से एक प्लेट पर दबाव पड़ता है, इसमें मूवमेंट होता है, तो तुर्की में बहुत ज़्यादा भूकंप की घटनाएं देखने को मिलती हैं। अब तुर्की की बात की जाए तो तुर्की 1999 में ऐसे पहले भूकंप के झटकों से दहला था, जिसमें 6 लाख से ज़्यादा मौतें हुई थी। 1900 से लेकर 1999 तक करीब 70,000 मौतें देखने को ही मिली हैं। 2000 की बात की जाए तो 2000 से अब तक करीब हज़ारों मौतें हो गई हैं। तुर्की में भूकंप की बात काफ़ी संख्या में लोग बेघर हो गए। भूकंप प्रभावित इलाकों में लोगों की भीड़ मौजूद है। हालांकि अभी की बात करें तो सड़कों पर चलने की वजह जगह भी नहीं मिल रही है। बचाव राहत दल को रेस्क्यू करने में भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय प्रशासन की ओर से लगातार लोगों की बेवजह सड़कों पर न आने की सलाह भी दी गई है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।